हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 5 बॉटनी में रनिंग है और यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 18 चल रहा है और अंतिम टॉपिक, इसका लास्ट टॉपिक औषधि उत्पादक प्लांट यानी मेडिसिनल प्लांट्स रनिंग है। तो औषधि उत्पादक प्लांट्स यानी मेडिसिनल प्लांट्स में अगर हम बात करें तो कल हमने बताया था कि मेडिसिनल प्लांट्स में इंपॉर्टेंटली एल्कलॉइड्स होते हैं और एल्कलॉइड्स जो होते हैं या ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनसे ही हम किसी बीमारी का इलाज उपचार करते हैं। आज हम इन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो स्पेशली 3 आपके सामने दिखा रहे हैं। इसके अलावा हींग और एक लास्ट सर्पगंधा जिसको चंद्रमार भी कहते हैं, स्मॉल मून यानी छोटा चांद भी कहते हैं, अफीम, अहीफेन या अमल भी इसको कहा जाता है, और कोनेन, सिनकोना, ज़्यादातर चीज़ों को आप जानते हो, थ्योरेटिकल आप समझते हो। लेकिन मैं जब पॉइंट लिख रहा हूँ उसके ऊपर और उसमें कुछ खास बात मैं इंडिकेट करता हूँ, इसका मतलब आपको विशेष रूप से वो ध्यान देनी है, याद करनी है, क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्पगंधा या चंद्रमार के बारे में। स्मॉल मून, छोटा चांद भी इसको कहते हैं। सर्पगंधा का नाम आपने खूब सुना होगा। राजस्थान में प्लांट नहीं होता है सर्पगंधा, लेकिन जहां भी प्लांट होता है सर्पगंधा, स्मॉल मून, चंद्रमार भी इसको बोलते हैं, आधा चांद की तरह दिखता है ये। अगर वर्गीकरण की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना का वैज्ञानिक नाम है। एपोसाइनेसी फैमिली को कुल को बिलोंग करता है। एपोसाइनेसी फैमिली, एपोसाइनेसी कुल को बिलोंग करता है। और इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कहता हूं, उपयोगी पादप भाग, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका उपयोगी पादप भाग है। तो जो सर्पगंधा है उसके शुष्क मूलें, सूखी हुई जड़ें और जड़ की छाल काम में लेते हैं। यानी सर्पगंधा पेड़ की जड़ों को निकाल लेते हैं, उन्हें सुखाते हैं, सुखाकर उसकी छाल उतारते हैं। अगर गीला है प्लांट तो उसको छाल को उतार करके सुखा लेते हैं, या पूरा की पूरा जड़ सुखा लेते हैं, कूट करके उसका चूर्ण बनाते हैं और तब ये काम आता है। तो सूखी हुई ड्राई रूट्स और जो रूट बार्क है, जो मूल छाल है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को ध्यान रखना है, ध्यान रखना। उत्पत्ति जिसकी चर्चा में ज्यादा नहीं करता हूं, आपसे जरूरत भी नहीं है। भारत को इसका उत्पत्ति देश यानी ओरिजिनल कंट्री माना गया है। भारत में इसकी उत्पत्ति मानी गई है इंपॉर्टेंटली पूरी दुनिया में। और भारत में भी आसाम, हिमालय की तराई, जो हिमालय का क्षेत्र, उसका जो मैदानी इलाका होता है हिमालय का, और यूपी, आंध्र, केरल, महाराष्ट्र वगैरह होता है। राजस्थान में पौधा नहीं होता है, राजस्थान में पौधा नहीं होता है। तो आपको इंडिया याद रख लेना कि भारत में सर्वाधिक ये इसका मूल प्रदेश है, भारत, इंडिया। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह में होता है। इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। जिन पे गोला लगा रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट तो है ही अपने आप में। वर्गीकरण तो क्लासिफिकेशन तो आपको सबका पढ़ना है। पादप के लक्षण करें तो छोटा सा झाड़ी है, छोटी सी झाड़ी होती है, जैसे आपने अश्वगंध की देखी होगी, अश्वगंधा जो फोड़ा फुंसी में काम में लेते हैं, उसी तरह की छोटी सी झाड़ी होती है। स्मॉल श्रब, छोटी झाड़ी नुमा पादप है जिसकी जड़ें जो होती हैं ना, रूट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रूट काम में आती हैं। तो इसकी जो जड़ें जो होती हैं वो लहरदार होती हैं, सर्प की तरह लहरदार, और उनकी शक्ल सूरत, उनका आकार आकृति भी सांप या सर्प की तरह, स्नेक की तरह होती है। तो इनकी जड़ें कंद रूपी होती हैं, गांठनुमा होती हैं, लहरदार होती हैं सर्प की तरह। और अगर इसकी ताजा फ्रेश मूल को देखें तो उसमें से सांप के जैसे सांप को जलाते हैं ना, तो उसकी सी जैसे एक ऑर्डर आता है, उसकी गंध आती है। तो सर्प की गंध आती है इसकी ताजा मूलों से, इसलिए उसको सर्प गंधा कहते हैं। सर्प किसी गंध आती है ताजा मूलों में से, लहरदार सांप जैसी दिखती है ये। और इसका पुष्पक्रम सहसीमाक्षी होता है। पुष्प इसके सफेद हल्के गुलाबी होते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंटली तो आपको इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जो इसके एल्कलॉइड्स कौन थे, ये आपको याद रखना। और एल्कलॉइड्स में देखो बहुत सारे एल्कलॉइड्स हैं, सभी में तो सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्पिन, इसके अंदर सर्पेंटाइन, ये तो याद हो ही जाएगा। सर्पेंटाइन से क्या निकल गया, सर्पेंटाइन, रिसर्पिन। तो रिसर्पिन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसर्पिन नाम का एल्कलॉइड। और भी बहुत से होते हैं, रिसर्पेनिन, अजामेलिन, अजामेलिनिन, राउवोल्फिन। तो राउवोल्फिन देखो, राउवोल्फिन से आया, सर्पेंटाइन आया, और रिसर्पिन आपको स्पेशली याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंटली आपको याद रख लें तो एल्कलॉइड्स के बारे में, कौन से एल्कलॉइड्स निकलते हैं, तो रिसर्पिन निकलता है,
राउवोल्फिन निकलता है, सर्पेंटाइन निकलता है, इसके अलावा रिसरपिनिन, अजामेलिन वगैरह वगैरह निकलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिसरपिन है, सर्पेंटाइन है, राउवोल्फिन है, ये आपको याद रखना है। फिर उपयोग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग कि इसको पागलपन की दवा कहते हैं, मिर्गी रोग में उपचार में काम करते हैं। जिनको मिर्गी आती है उनको दवाई दी जाती है, इसकी दवाई जो आयुर्वेदिक आती है वो दी जाती है। तो मिर्गी रोग का उपचार हो, मिर्गी में झटके आते हैं, पागलपन की दवा भी इसको कहा जाता है। अगर किसी को नींद नहीं आती तो अनिद्रा रोग के उपचार में भी इसका उपयोग करते हैं। और ये एक प्रकार का जो प्रतिविष है, एंटी पॉइजन है। अगर कोई सर्प डस लेता है या बिच्छू खा जाता है या कोई कीड़ा मकोड़ा खा जाता है तो उसकी छाल को घिस करके, इसकी जो जड़ की छाल है उसको घिस करके लगाने पर आराम मिलता है या उससे कुछ लाभ होता है। इसे प्रतिविष भी के रूप में भी काम में लेते हैं, प्रतिविष। तो मिर्गिया पागलपन की दवाएं इंपॉर्टेंटली प्रतिविष के रूप में काम आती है। और जिन महिलाओं को प्रसव में परेशानी होती है, गर्भाशय का संकुचन प्रॉपर नहीं हो पाता और वो आयुर्वेदिक पे विश्वास करते हैं, पुराने समय की बात मैं बता रहा हूं, अभी आज के डेट में तो काफी ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन पुराने समय की अगर बात करें तो गर्भाशय के प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस इन द टाइम ऑफ पोस्चुरेशन, प्रसव के समय पर गर्भाशय का संकुचन बढ़ाना होता है ताकि प्रसव आसानी से हो जाए, तो इस दवाई का प्रयोग करते थे। सर्पेंटाइना यानी सर्पगंधा से बनी हुई दवाइयों का प्रयोग करते थे, उसका काढ़ा पिलाते थे, उससे प्रसव आसानी से हो जाता था। तो गर्भाशय के प्रसव में, ये प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन में बड़ा मदद करता है। ये पागलपन की दवा, मिर्गी रोग की दवा, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको गोले बनाता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। दस्त में पेचिस, खूनी दस्त, पेचिस बोलते हैं खूनी दस्त को, उनमें काम आती है। कृमिहर यानी कि अगर कीड़े वेड़े पड़ जाएं तो उनको हटाने में भी काम आती है। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मार्केट में बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं इनके नाम से, आयुर्वेदिक के नाम से, जिन्हें अपन सिलिपिन्स, गुटिका, घनबटी, सर्पगंध टैबलेट वगैरह वगैरह, उनसे अपन का मतलब नहीं है, वो पढ़ना बचे कुछ चीजें। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता चलता हूं, तो समझ में आया होगा आपको निश्चित रूप से कि सर्पगंधा, चंद्रमा, स्मॉल मून, शुष्क मूल व मूल छाल काम में आती है। भारत इसका मूल उत्पादक देश होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, ये छोटा झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसमें रिसरपिन नाम का एल्कलॉइड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सर्पेंटाइन, राउवोल्फिन। इसे मिर्गिया पागलपन की दवा कहते हैं, गर्भाशय के संकुचन में काम आती है और एंटी यानी प्रतिविष के रूप में भी काम आती है। ये अपन की इंपॉर्टेंट बात हो गई। देन नेक्स्ट आते हैं अपन अफीम के ऊपर। अफीम, अहीफेन या अमल इसको कहा जाता है, अहीफेन या अमल इसको कहा जाता है। और अहीफेन या अमल की बात करें, अफीम की बात करें, ओपियम की बात करें तो इसके वर्गीकरण, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेबर सोमनीफेरम। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेबर सोमनीफेरम। पेपेबरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और इंपॉर्टेंट बात, इसके अपरिपक्व कैप्सूल फल का लेटेक्स काम में आता है और बीज को खस के बीज या पोस्तदाना कहते हैं। पेपेबर सोमनीफेरम इसका नाम होता है, पेपेबरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और अपरिपक्व कैप्सूल फल, जो फल होता है अफीम का, उसमें चीरा लगा देते हैं कच्चे फल में, आपको पता होगा। और चीरा लगाने पर लेटेक्स निकलता है, दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसे इकट्ठा कर लेते हैं कटोरे वगैरह के अंदर, वो काला पड़ जाता है, उसे अफीम कहते हैं। तो अपरिपक्व कैप्सूल फल, कैप्सूल इसकी आकृति होती है, फल का लेटेक्स माने कच्चा दूध, इसका उपयोग में लेते हैं, जो काला पड़ जाता है अफीम बनाता है। इसके अलावा इसके जो बीज बन जाते हैं, बीज होते हैं इसके अंदर, पकने के बाद उन्हें पोस्तदाना कहते हैं, खस के बीज कहते हैं। ठंडाई वगैरह में डालते हैं, छोटे छोटे गोल गोल बीज होते हैं व्हाइट कलर के, उनको अपन बीज इनके काम में आते हैं। तो अपरिपक्व कैप्सूल फल लेटेक्स इसका काम आता है, बीज इसके पोस्तदाना खस के रूप में काम आते हैं। पेपेबर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम है, पेपेबरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। उत्पत्ति एशिया मूल, एशिया के अंदर मूल, एशिया का मूल पादप इसको माना गया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान, भारत, पाकिस्तान, ईरान एशिया के अंदर जो होते हैं, तुर्की, बांग्लादेश, बर्मा एशिया में मोस्टली मिलता है। भारत में स्पेशली ये यूपी, बिहार और राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में अफीम की खेती होती है, साउथ राजस्थान में झालावाड़, कोटा, बारा, इस इलाकों के अंदर काफी मात्रा के अंदर साउथ राजस्थान में इसकी खेती होती है। परंतु अफीम की खेती पर सरकारी नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट के अंडर में होती है। खेत आपका होगा, फॉर्म आपका होगा, गवर्नमेंट पट्टा जारी करेगी, सरकार उसकी खेती को देखेगी, खेती किसान करेगा, उसे उसकी एवज में कुछ कीमत दी जाएगी, लेकिन पूरी खेती को सरकार लेके जाएगी, पूरा अफीम सरकार लेके जाएगी, क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट है। वो अलग बात है कि लोग नशे के रूप में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन होने को क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है। तो बात की हमने आपसे अफीम के बारे में
कि इस पर एक सरकारी नियंत्रण होता है। यूपी, बिहार और राजस्थान के साउथ इलाकों के अंदर इसकी खेती होती है। एशिया मूल का ये प्लांट होता है, जैसे भारत, पाक, ईरान, तुर्की, बांग्लादेश वगैरह। एपरबक कैप्सूल फल का लेटेक्स दूध जो होता है कच्चा, उसका काम में आता है। चीरा लगा देते हैं, चीरा लगाने से दूध निकलता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, वो काला पड़ जाता है। इसका बीज पोस्तदाना या खस कहलाता है। अगर पादप के लक्षण देखें तो इसका अंतस्थ एकल पुष्पक्रम है, ससीमाक्षी पुष्पक्रम है ये, एकल अंतस्थ पुष्पक्रम है। पुष्प इसके बहुत बड़े बड़े चमकीले होते हैं, सुंदर होते हैं काफी पुष्प, सफेद या पर्पल कलर के, हल्का बैंगनी या पर्पल कलर होता है, बैंगनी कलर होता है, और गुलाबी सा बैंगनी सा कलर होता है। सफेद रंग के आकर्षक पुष्प होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। इसकी खेती जब होती है तो बड़ी अच्छी लगती है। वो पुष्प बड़े चमकीले आकर्षक सफेद बैंगनी होते हैं। ससीमाक्षी एकल अंतस्थ पुष्पक्रम होता है। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, गोले लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज वो होंगी कि अफीम का संचय 1000 प्लांट, 1000 पादप में जितने भी डोडी बनेंगी, जितने भी कैप्सूल फल बनेंगे, जितने भी चीरे लगेंगे, उनसे हमको ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम अफीम प्राप्त होगी। इसीलिए ये इसका जो कीमत होती है वो हाई क्वालिटी की बहुत ऊंची होती है, लाखों करोड़ों में होती है। तो 35 से 50 ग्राम अफीम मिलती है 1000 प्लांट के ऊपर। 1000 प्लांट के ऊपर 35 से 50 ग्राम अफीम हमको प्राप्त होती है। अगर इसका रासायनिक संगठन देखें हम, तो 25 से अधिक एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं अफीम के पौधे में। 25 मोर देन 25 से अधिक एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हो मॉर्फिन होता है मॉर्फिन, नाम सुना है आपने। पेपावरीन होता है, पेपावरीन किससे आया? पेपेवरीसी से आया। मॉर्फिन सब लोग जानते हो। कोडीन भी होता है, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, पेपावरीन हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गए। मॉर्फिन, कोडीन, पेपावरीन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी नार्कोटीन, थीवेन, मैकोनिक एसिड, वो पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पर गोले लगाऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन, कोडीन, पेपावरीन आदि, बाकी होते हैं आर्मिथोनिन, नार्कोटिन, थीविन वगैरह होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्फिन, पेपावरीन, कोडीन। बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, और आपसे क्वेश्चन पूछे तो 25 से ज्यादा एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट उपयोग शामक है, नींद लाने वाला। शामक का मतलब मैं समझा रहा हूं, लिखा हुआ आपकी नोट्स के अंदर। शामक नींद लाता है, खिलाने पर नींद आती है, हल्का सा डोज देने पर नींद आती है। प्रति उद्दिष्ट पेट दर्द, उद्दिष्ट मतलब पेट दर्द को रोकने वाला है। पेट दर्द का जो क्रमांक होता है पेट के अंदर स्टमक में, उनको रोकने वाला है। वेदनाहर, वेदना माने दर्द को रोकने वाला है, ठीक है ना। एंटी एनाल्जेसिक, दर्द निवारक है, एंटी एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है। स्वेपक, पसीना लाने वाला है, पसीना लाता है, स्वेप्ट लाता है। सम्मोहक, अगर इसको खा लेते हैं तो फिर दुनिया दीन की खबर नहीं रहती हमको, ठीक है ना। सम्मोहित हो जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। बस फिर तो राजा बन जाता है वो व्यक्ति, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए राजा बन जाएगा एकदम से। उसे कोई परवाह नहीं दुनियादारी की, आपकी, हमारी, किसी की भी। बस वो तो पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, फ्री में ही अंतरिक्ष शेयर करके आ जाता है। वो सम्मोहक क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि प्रमस्तिष्क को कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क को कंट्रोल कर लेता है तो जो हमारी नेचुरल चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और एबनॉर्मल्स आने लग जाती हैं। तो देखिए, ये सम्मोहक शब्द नशे के लिए आया है, जबकि ये सभी शामक, नींद लाने वाला, प्रत्युद्दिष्टि, पेट दर्द हटाने वाला, वेदना और दर्द को कम करने वाला, ये जो चीजें वो मेडिसिनल यूज है। एक्चुअल में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करती, वहां पर ये दवाई काम करती है। इसकी भी टैबलेट्स आती है, इसकी भी दवाई आती है, इसके इंजेक्शंस आते हैं, और कई लोगों को ये प्रोवाइड किए जाते हैं, अंतिम रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं दवाई के रूप में। इसका एक बिगड़ा हुआ रूप होता है जिसका आपने देखो हेरोइन, हीरोइन नहीं, ठीक है ना। हीरोइन शब्द, हीरोइन नहीं, हेरोइन। हेरोइन एक नशे का पदार्थ है जिसे जिसका बैकगन है, जिसका रासायनिक होता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। ये पूछा जा सकता है आपसे, हेरोइन, डाई एसिटिल मॉर्फिन। अफीम को लेकर के और इसका कुछ चेंज करवाते हैं, कुछ मिक्स करते हैं, इसका कुछ आसवन वगैरह करवाते हैं, और तब बनती है हेरोइन। और भी खतरनाक नशा इसका बन जाता है, जो आपने नाम सुना होगा, डाई एसिटिल मॉर्फिन, ये होता है। अफीम का एक और इंपॉर्टेंट उपयोग खांसी रोग में होता है, दस्त में होता है। कैसा भी दस्त हो, कितना भी तगड़ा दस्त हो, अफीम का छोटा सा पार्ट, उसका पानी का बहुत छोटा सा अंश जो होता है, ठीक है ना, वो उस दस्त को रोक देगा। लेकिन ये मेडिसिनल है,
पर डॉक्टर या आयुर्वेद की सलाह से लिया जाना चाहिए। खांसी के अंदर कोडिन, मॉर्फिन, आपने खांसी की दवाइयों में देखा होगा, वो नशा लाती हैं, थोड़ा सा नींद लाती हैं, उससे खांसी में आराम मिलता है, मांसपेशियों में आराम मिलता है। तो खांसी में बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है ये, दस्त में बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है ये, और हेरोइन ये इसका व्यापक जो बिगड़ा हुआ रूप है, ये हमने आपको समझाया। तो अफीम, आइफेन या अमल भी इसको बोलते हैं। अमल इसलिए बोलते हैं, अमल माने दस्त को रोकने वाला। अमल मतलब ए मल, मल नॉट, मल नॉट यानी दस्त को रोकने वाला अमल। अहीफेन झाग बनाता है, अहीफेन। तो ये शामक है, जो आपको लिखा हुआ है, शामक का मीनिंग सब कुछ, प्रत्युद्देष्टि, पेट दर्द को रोकने वाला, नींद लाने वाला, दर्द को हटाने वाला, ये सब कुछ होता है। तो मॉर्फिन, पेपावरिन, कोडिन के एल्कलॉइड्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, आपके बारे में पूरी बातें आपको बता दी मैंने अफीम के बारे में। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके सामने, और वो होता है कोनेन या सिनकोना। देखिए, कोनेन या सिनकोना की अगर बात करूं तो बहुत फेमस प्लांट है। और कोनेन या सिनकोना, सिनकोना ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। सिनकोना ऑफिसिनेलिस वैज्ञानिक नाम है, रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। रूबिएसी फैमिली इसकी होती है। और स्तंभ की शुष्क छाल, सब जानते हो, सिनकोना वृक्ष की छाल काम में आती है। आप जानते हो, छाल को कूट करके, सुखा करके चूर्ण बना लेते हैं, और उससे दवाइयां बनती है। मलेरिया रोग के उपचार में बहुत काम आता है। बहुत सबको तुमको पता है, स्तंभ की शुष्क छाल इसमें काम आती है। रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। सिनकोना ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम है। दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना क्षेत्र में एंडीज पर्वतमाला आपने सुना होगा, उस क्षेत्र का ये मूल पौधा है। परंतु इसकी खेती भारत, इंडोनेशिया वगैरह में होती है। जावा देश सबसे बड़ा निर्यातक है। जावा सबसे बड़ा निर्यातक होता है। भारत में इसकी जो उत्पत्ति होती है वो पहाड़ी इलाकों में होती है, जैसे खासी पहाड़ी, मिजोरम, मणिपुर में है ये खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ साउथ इंडिया में है, केरल वगैरह के अंदर हैं। एमपी में सतपुड़ा के पठार हैं, एमपी में, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठार हैं। नीलगिरी साउथ में, खासी पहाड़ी पूर्वोत्तर के अंदर है, मिजोरम, मणिपुर में ये यहाँ पर होता है। और इसकी कई जातियां मिलती हैं, कैलिसाया, लेजरी थाना, सक्सी रोवा वगैरह की जरूरत नहीं है। पादप के लक्षण, सहसीबाक्षी पुष्पक्रम है, फल वही है, कैप्सूल इसका, और वृक्ष की छाल से अनेकों एल्कलॉइड्स मिलते हैं। मोर देन 30 टाइप्स ऑफ द एल्कलॉइड्स आर फाइंड फ्रॉम द बल्क ऑफ द स्टेम ऑफ कोनेन, स्टेम ऑफ सिनकोना। 30 तरह के, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ द एल्कलॉइड्स आर फाइंड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोना प्लांट। 30 से अधिक प्रकार के एल्कलॉइड्स पड़े हैं, जिनमें क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से तो ये मिलते हैं, क्यूनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन, क्यूनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन। परंतु हाइड्रोक्विनोन और सिनकोसिस भी मिलता है। और हाइड्रोक्विनोन का नाम आजकल बहुत चल रहा है, अगर आप पढ़ते होंगे, टीवी अखबार देखते होंगे, तो आजकल कोविड-19 में अभी कुछ दिन पहले चला था कि साहब मलेरिया रोग की जो दवा है ना कोनेन, उसमें हाइड्रोक्विनोन कंटेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ऐसा चला था। तो हाइड्रोक्विनोन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग जानते हो मलेरिया रोग के उपचार में इसका यूज होता है। मलेरिया रोग के उपचार में जो प्लाज्मोडियम है, उसकी जो साइजोंट अवस्था होती है, आप पढ़ोगे आगे चल करके, उसको नष्ट कर देता है ये, इसलिए मलेरिया रोग के उपचार की सबसे बेहतरीन दवा है। निमोनिया रोग के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस, घुटनों के दर्द में इसका उपचार करते हैं। पेचिस, खूनी दस्त को रोकने में करते हैं। ये एक टॉनिक और एंटीसेप्टिक रूप में काम आता है। ये सभी लोग बातें आप लोग अच्छे से जानते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हींग के बारे में। तो देखिए, अभी आपने 3 प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। अंतिम प्लांट है, चौथा और अंतिम, ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, जिसका नाम है हींग। एक्चुअल में हींग जो होती है, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट और मसाला भी है, दोनों ही काम करता है ये। तो हींग की बात करें, हींग का वर्गीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। हींग का वर्गीकरण करते हैं फेरुला ओपिसिटिडा, 11वीं में पढ़ के आ चुके हो आप लोग। फेरुला ओपिसिटिडा नाम का वैज्ञानिक नाम इसका होता है। एपिएसी या अम्बेलिफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। एपिएसी या अम्बेलिफेरी फैमिली को ये बिलोंग करता है। मूल कंदों से स्रवित, इसके जो जड़ होती हैं, उसके जड़ के ऊपर उभार होते हैं, जड़ों में, वहां नीचे साइड में गड्ढा बना देते हैं और वहां पर कुछ बर्तन रख देते हैं, और मूल कंदों से रिस रिस करके पानी जैसा, द्रव जैसा, गोंद जैसा रेजिन निकलता है, और उसे बोलते हैं मूल कंदों से स्रवित रेजिन, जिसका नाम होता है ओलिगो रेजिन।
तो मूल कंदों से स्रवित, यानी मूल कंद यूजफुल पार्ट हो गया, मूल कंदों से स्रवित रेजिन या ओलिगो रेजिन इसका उपयोगी भाग होता है, जो सूख जाता है और सूख करके एक विशेष प्रकार की, ये लिख रहा आपको, पीली भूरी अर्धशुष्क लहसुनी गंध वाला पदार्थ बनाता है, गोंद की तरह। जब लहसुन की सी गंध आती है, पीला या भूरा या आधा पीला आधा सूखा हुआ पार्ट होता है, जिसका स्वाद कैसा होता है भैया जी, कड़वा होता है। मूल कंदों से स्रवित ओलिगो रीजन ये होता है। एल्केलॉइड्स तो मिलते ही नहीं है, एल्केलॉइड्स नहीं होते। पहली इंपॉर्टेंट बात, एल्केलॉइड्स नहीं होंगे हींग में, बल्कि रेजिन्स होंगे, गोंद होगा, सुगंध तेल होंगे। रेजिन्स में पढ़ा चुका हूं, जो रिसर्च करके पार्ट निकालते हैं, गोंद जैसे रेजिन्स 11th क्लास के अंदर। सुगंध तेलों में जो नाम है इंपॉर्टेंट है, पाइनिन, याद रख लेना, पाइनिन, अम्बेलीफेरिन, अम्बेलीफेरिन से निकल के आया अम्बेलीफेरिन, और फेरूला से निकल के आया फेरुलिक एसिड, फेरूला से निकल के आया है फेरुलिक एसिड, फेरूला से फेरुलिक एसिड, अम्बेलीफेरिन से अम्बेलीफेरिन, और पाइनिन, ये सुगंध तेल होते हैं। इनकी वजह से ही स्वाद कड़वा और स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक गंध होती है। तो पाइनिन, अम्बेलीफेरिन, फेरुलिक एसिड जैसे तेल निकलते हैं, रेजिन्स निकलते हैं, गोंद निकलते हैं, जिनकी वजह से इसका स्वाद होता है। अगर बात करें तो इसकी जड़ें जो होती हैं वो शंकु आकृति की होती हैं, जिनसे रिस रिस करके ओलिगो रेजिन निकलता है, जो गाढ़ा होकर के हींग बनाता है। हींग प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष के प्लांट होने पर, लगाया प्लांट 1 वर्ष के बाद उसकी जड़ों में चीरा लगाते हैं, चीरा लगाते हैं तो वहां से एक मिल्क दूध जैसा पतला सा पानी जैसा स्राव निकलता है, जिसे इकट्ठा कर लेते हैं, जो भूरा पीला हो जाता है, जिसे हींग कहते हैं। ये स्पेशली अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, भारत में जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर प्रचुर मात्रा में उत्पादित होती है। ये हमने आपको बताया। अब हम स्पेशल बात करते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी, कि इसमें एल्केलॉइड्स नहीं होता, ठीक है ना, गोंद होता है, रेजिन होता है, गोंद होता है, सघन तेल होते हैं। अब उपयोग की बात करें तो एक बात तो ये आ गई कि मसालों के रूप में प्रयोग में होती है, पहली बात जो किचन में आती है काम में। दूसरा, ये एक औषधीय प्लांट है, तो औषधि में क्या करता है, कृमिहर है, यानी पेट के कीड़ों को मारने वाला। बच्चों को पेट दर्द होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसका पानी पिलाया जाता है। प्रत्युद्दिष्टि भी बोला मैंने, पेट दर्द का निवारण करने वाला, प्रत्युद्दिष्टि। बाजीकारक और बात एक ही बात है, गैस, बाजी माने गैस, हवा को पास कराने वाला, गैस पास कराने वाला, कब्ज को हटाने वाला, पसीना लाने वाला, पाचक, अगर पाचन नहीं हो रहा है, अफरा आ रहा है, पेट फूल रहा है, भोजन ज्यादा कर लिया है, पेट दर्द हो रहा है, हींग का पानी पी लीजिए, पाचन हो जाएगा। कफ को बाहर निकालने वाला, कफोत्सारक, कफ को निकालने वाला, और मूत्रक, यूरिन में अगर प्रॉब्लम है तो हींग का पानी पीने से यूरिन आना लग जाएगा। रेचक, मल को लिक्विड करने वाला, कब्ज को हटाने वाला रेचक। उद्दीपक, थोड़ा उत्तेजित करता है, थोड़ा गर्मी होती है, हीट होती है इसके अंदर। चिरकाली श्वसनशोध, ब्रोंकाइटिस डिजीज, कफ अगर किसी का अटक रहा है, गला सूख रहा है, तो इसका ये जो ब्रोंकाइटिस रोग में, डिजीज में काम आता है। पेट दर्द को हटाने वाला, उदरशूल, अजीर्ण हो रही है, उल्टियां का मन कर रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। मंदाग्नि, भूख नहीं लग रही है तो हींग का पानी पीने से भूख लगेगी, मंदाग्नि। अफरा अगर आ रहा है, पेट फूल रहा है, मूर्छा आ रही है, मिर्गी आ रही है, इन सब में काम करता है। और इसकी मार्केट के अंदर हिंगवाष्टक चूर्ण, योगराज, गुग्गल, हींगवटी के नाम से बहुत सारी दवाइयां आती हैं। घर में भी अगर ये सब ना ले पाओ तो घर में अच्छी सी हींग लीजिए, उसको बहुत लाइटली 2 सेकंड के लिए गर्म कीजिए, 2-3 सेकंड के लिए बस हल्का सा पानी मिलाइए, थोड़ा सा चम्मच में पी जाइए, पेट संबंधी और ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। चैप्टर नंबर 18 अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ लिस्टें दे रखी हैं जो आपको मिल गई, या जो भी कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है वो आप स्वयं से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है जिनको मैं आपको कुछ चित्र बना करके, डायग्राम बना करके बताऊं। हाँ, लेकिन मैंने अपनी एक तरह से आपको थोड़ा थोड़ा समझाया इसको, ताकि आप अच्छे से इनको आप पढ़ सकें। स्पेशली मुझे ये समझाना था इन चैप्टरों के अंदर का आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आपको लगेगा अरे साहब इसमें से क्या पढ़े, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो ऐसा। तो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ने के लिए आपको कोई सा भी प्लांट हो, कैसा भी हो, उसकी एक तो वर्गीकरण पर ध्यान देना है।
उपयोगी भाग पे ध्यान देना है। अगर कोई रूप रंग आकार, अगर कोई रूप रंग है, स्पेशल गंध है, सुगंध है, ऑर्डर है, उस पर ध्यान देना है। अगर कोई सुगंधित तेल है, उसका स्वाद है, उसकी खुशबू है, उसका रंग है, उस पर ध्यान देना है, किस वजह से है, एल्केलॉइड, उस पर ध्यान देना है। और उपयोगों पर भी खास तौर पर ध्यान देना है। ये पॉइंट आपको, बाकी कहाँ होता है, कैसे होता है, किसने पैदा किया, वो सब आपको नहीं देना है। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हमने पेपर लिया था वो बताऊंगा आपके साथ में, और देन उसके बाद में आपको पीडीएफ में कल आपको 19वें और 20वें चैप्टर की भेजूंगा। तो 19-20 की हो जाएगी पीडीएफ, उसके बाद 19वां 20वां शुरू करेंगे, तो ये हमारी यूनिट पूरी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।